यह कहानी हिसार के गांव ढाणा खुर्द की है। यह कहानी उस विश्वास की है जो मानता है कि अगर किसान खुशहाल होगा तभी भारत दोबारा सोने की चिड़िया बनेगा। इस गांव में बाढ़ का पानी 5-6 फुट तक भरा हुआ था। करीब 1.5 महीने पहले संत रामपाल जी महाराज ने यहां पहली मदद 15 एचपी की मोटर और 56 100 फुट पाइप भेजी थी। उससे 60 से 65% पानी निकल गया, लेकिन गांव का निचला हिस्सा अभी भी डूबा हुआ था। गांव वालों ने बताया कि सरकार के भरोसे रहते तो डूब के मर जाते। जब आधा काम हो गया और थोड़ी कसर बाकी रह गई तो उन्होंने दोबारा गुहार लगाई और संत रामपाल जी महाराज ने साबित कर दिया कि वे अपने बच्चों को मझधार में नहीं छोड़ते। ढाणा खुर्द की दूसरी पुकार पर राहत का काफिला फिर से गांव में दाखिल हुआ। बचे हुए पानी को निकालने के लिए इस बार 2500 फुट और पाइप तथा एक 7.5 एचपी की मोटर भिजवाई गई। अब गांव के पास कुल मिलाकर 2 मोटरें और लगभग 8100 फुट 8 इंची पाइप है। सेवादारों ने स्टार्टर से लेकर हर छोटी एक्सेसरीज साथ दी ताकि किसान को बाजार न जाना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कल तक ढाणा खुर्द की जिन गलियों में नाव चलने के हालात थे, आज वहां खुशहाली का शंखनाद हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा भेजी गई उन मशीनों ने दिन रात काम करके उस जिद्दी पानी को गांव की सीमाओं से बाहर खदेड़ दिया है। गांव के प्रबुद्ध नागरिक भावुक होकर कहते हैं कि आज की दुनिया भले ही खाटू श्याम जी को पूज रही है, लेकिन हमारे लिए और किसानों के लिए तो संत रामपाल जी महाराज ही साक्षात खाटू श्याम हैं, जिन्होंने हमारी हार को जीत में बदल दिया। तो चलिए सीधे चलते हैं उन खेतों में जहां आज जमीन पर गेहूं की बिजाई पूरी हो चुकी है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम हैं ढाणा खुर्द तहसील हासी जिला हिसार के खेतों में, जहां पर आप देख रहे हो पहले यहाँ पर बरसात के पानी से पूरे खेत जलमग्न थे। जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक बरसात का पानी ही पानी भरा हुआ रहता था। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने जिस तरह से गांव में पाइप और मोटर की सौगात दी है, उस सौगात से इन खेतों का पानी निकला है। और आज इन खेतों में न केवल पानी निकला बल्कि किसानों ने खेतों में बिजाई भी कर दी है। और पहले आपको दिखाते हैं जो वहाँ पर वो कमरा था, उस पे लगभग 4 फुट पानी चढ़ा हुआ था। आप देख रहे हो वहाँ से लगभग 4 फुट तक अभी भी वहाँ पर एक निशान है पानी के चढ़े हुए का, आज भी वो निशान है, वहाँ तक पानी चढ़ा हुआ था। पूरे खेत यहाँ पर जलमग्न थे। और 2 महीने बाद आज आप यहाँ देख रहे हो सारे खेतों में बिजाई हो गई है। फसलें किसानों ने यहाँ पर
गेहूं की जो भी फसलें हैं यहाँ पर बिजाई कर दी है। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर गांव के किसान है, मेंबर है, उनसे पूछते हैं गांव के क्या हालात थे और वर्तमान में आज क्या स्थिति है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका परिचय। मेरा नाम सर संदीप है और ग्राम पंचायत डाना खुद का पंचायत मेंबर हूँ वार्ड 12 से। अच्छा, तो सर सबसे पहले बताइए गांव में बाढ़ के क्या हालात थे और आज की क्या स्थिति है। वो तो जैसे आप भी आए भी होगे तब पाइपलाइन दी थी संत रामपाल महाराज जी ने, तब यहाँ हालात बहुत ही नाजुक थे। तकरीबन 4-4.5 फुट का पानी वाटर लेवल ऊपर था और जमींदार हमारे किसानों को कोई वो नहीं थी भाई हमारे फसल बोए की नहीं हुई, उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल ना उम्मीद थी। कितने किले में पानी था। ये तकरीबन 350-400 किलो में पानी था जी। और ये जमींदारों ने जब महाराज जी ने पाइपलाइन मुहैया करवाई ग्राम पंचायत को, और ये तकरीबन 1 अक्टूबर को बिछाई गई लाइन, और हमारे जमींदारों ने पूरा सहयोग करके अपना सभी ज़मीनों को पानी निकाला, और उनकी बदौलत संत रामपाल महाराज जी की बदौलत ही आज गेहूँ बिजाई हो रही है, ताकि ये जमींदार अपना परिवार का पालन पोषण कर सके। वो सभी महाराज की कृपा से हुआ है, नहीं कोई नाम उम्मीद ही थी, कोई उम्मीद नहीं थी भाई यहाँ गेहूं की बिजाई होगी कि नहीं होगी। तो बिल्कुल मेंबर साहब जी हमें बताइए कि गांव में कितने पूरे किले में पानी भरा हुआ था। पूरा गांव के एरिया में पूरा तो तकरीबन 700 एकड़ में पानी है जी। तो अब बात करें हम आज की, तो आज क्या सारा पानी निकल चुका है। जो महाराज जी संत रामपाल महाराज जी ने जो लाइन दी उसके तकरीबन ये जमीन नीचे होने के कारण थोड़ा 10-12 किले में पानी बचा हुआ है, और तकरीबन सभी पानी निकाल दिया गया जमींदारों ने। ठीक, और ये थोड़ा लाइट की वजह से भी, अब पहले तो रेगुलर लाइट ही चलती थी, और लाइट की कटिंग वजह से रात को चलती है मोटर, ये 4-5 दिन में ये भी साफ हो जाएगा। तो गांव के सभी किसानों ने अपनी खेतों की बिजाई कर दी है। हाँ, तकरीबन सभी के होगी, कुछ अभी नमी के कारण रहा हुआ है थोड़ा घना, तो वो 2-4 दिन में वो भी हो जाएगा। तो ये किसान है, इनका ये खेत है, जिस खेत में अभी हम खड़े हैं वो खेत यहाँ पर इन किसान का है। तो सर बताइए आपके इस खेत में कितना पानी भरा हुआ था। पानी 3 से 4 एकड़ पानी 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ था। आपने शुरुआत में ड्रोन से जो सर्वे किया था उस टाइम की जो लोकेशन थी जो कमरे की, वो भी अब फुटेज लगा देना, पहले कितना पानी भरा था और आज की फुटेज के हिसाब से। आज तो आप मौके पर हो, बिजाई के 12-13 दिन हो गए, गेहूँ जमा हो चुका है। ये कितने समय से पानी भरा हुआ था। पानी तो ये बारिश के टाइम से भर गया था, पानी तो उस समय भर गया था, और अब इनको निकले हुए करीबन का 1 महीना हो गया। और महाराज ने मोटर दी थी, संत रामपाल जी महाराज ने जो मोटर दी उसको करीबन 60-65 दिन हो गए मोटर को चालू हुए। अब थोड़ी सी समस्या है लाइट की, क्योंकि दिन में लाइट नहीं आती है, रात रात को मोटर चलती है। जो ज़मीन की गहराई है, जिन्होंने मिट्टी उठवाई हुई है ना, वहाँ पे थोड़े 10-12 एकड़ में पानी रुका हुआ, बाकी नहीं सबका पानी उतर चुका है और बिजाई लगभग हो चुकी है। कुछ तो थोड़ा, कितने किले हैं आपके। मेरा 4.5 एकड़ ज़मीन है यहाँ पे, 4 एकड़ में बिजाई कर दी, आधा एकड़ मेरा भी रह चुका है, वो भी 5-7 दिन में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो सर कौन सी फसल बोई है आपने। अब गेहूँ की बिजाई की है, 12 दिन ही हो गए इनको। हाँ, गेहूँ की बिजाई को तो 12 दिन। सर जैसे 2 महीने पहले जो बाढ़ की स्थिति थी, पानी चारों तरफ पानी भरा हुआ था, तो उस समय ऐसा लगता था कि भविष्य में हमारा भी खेत की बिजाई होगी, पानी निकलेगा। नहीं, सभी उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा था। संत रामपाल जी महाराज का कोई किसी के थ्रू मैसेज आया था, महाराज पाइपलाइन और मोटर वगैरह कुछ दे रहे हैं, तो सरपंच ने संपर्क किया, वहाँ पे हम गए थे बरवाड़ा में, तो महाराज ने लाइन दी हमें, 3-4 दिन में वो पाइप वगैरह जुड़वा के, और 1 अक्टूबर को हमने शुरू कर दिया था, और अब से जब से लगातार चल ही रही है। थोड़ा बहुत रह गया है, वो पानी उतर जाएगा, 5-7 दिन में उतर जाएगा, कोई दिक्कत। सर कितनी खुशी और राहत महसूस हो रही है आज आपके खेत की बिजाई हो गई है। बहुत खुशी हो रही है, खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि पिछली फसल भी तो खराब हो चुकी है और आगे की उम्मीद भी नहीं थी, तो महाराज की कृपा से तो बिजाई हो गई। एक किसान आत्मनिर्भर होता है जी, फसल के ऊपर निर्भर होता है, उसका पालन पोषण परिवार का जमींदार पे निर्भर करता है। अगर जमीन में कोई फसल नहीं होगी तो जमींदार खुश कैसे होगा। अब महाराज संत रामपाल जी की कृपा से ये पानी निकला है, और आने वाले 2 महीनों में फसल लहराएगी, और इससे अनाज पैदा होगा और पोषण भी होगा परिवार का जी। हाँ, जीवनदान का अनुरूप है जी। तो सर आपके जो बाढ़ के पानी की क्या समस्या थी। भाई मेरा रास्ता बंद हो रहा था और पानी जाके सुंडी लगे था रास्ता का में। तो ये महाराज जी ने ये मोटर दी, वो चाली इस तरह पानी उतरिया, तो ये पानी 2-4 दिन तक
ये भी रास्ता हुआ है और मोटर हाँ ये भी रास्ता खुल ये थोड़ा थोड़ा पानी है वो ये भी हो जाएगा 2-4 दिन में सारा। हाँ एक महीना पहले तो आदमी भी नहीं जा सकते थे, इतना आओ तो दो बन को बैठो हम तो पड़ गए थे एक दिन में तो हमें मतलब पानी भरा हुआ था वहाँ हाँ पर। 5 फुट पानी था भाई। अच्छा, तो फिर वो ढाणी के लोग कहाँ रहते थे? यो रहे हैं हम भी वहाँ। कहाँ रहते थे आप? यहाँ पर ढाणी में रहते थे या फिर पानी में आया जाए। पानी में से आते जाते थे। बहुत परेशानी होती थी। घनी परेशानी थी मन तो बहुत परेशानी। ये स्कूल में एक लड़की हुआ बीएड में है वो उसका बंद हो रहा था जाना आना ये भी जाके आने जाने लगी है। तो जब तक पानी भरा होता तो बच्चे क्या स्कूल नहीं जाते थे? ना किते उरे घर रहे मतलब बच्चों की भी छुट्टी हो गई थी। और क्या करा सारा संपर्क टूट गया था काम तय ने सारा। हाँ ये महाराजिया ने यह दी है मोटर पाइपलाइन तो इस तरह उतरे पानी जीत जाएगी न बच्चा ने भी वो है हर भाई हमारा भी आने जाने का ढाणी में वो है। तो संत रामपाल जी ने जो आपके गांव में और जो ढाणी में के लिए जो मदद की है उसके बारे में दर्शकों को क्या कहेंगे? भाई मैं तो कहूँ महाराज जी ने खूब भला काम कराया है यह हमारी तो खूब मदद करी है और हम खुश हैं महाराज जी ने खूब मदद करी है हमारी। भाई आगे अभी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है जितने भैया हमारा मदद करी है। तो दर्शकों आपने देखा लोगों की जो बाढ़ के पानी से जो समस्याएं थी, किसी की ढाणी का रास्ता खराब हो गया था, किसी के घरों में पानी चढ़ा था, किसी के खेतों में पानी था और संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पाइप और मोटर देकर मदद दी है उससे इनकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया। पानी उतर गया, ढाणियों के रास्ते खुल गए, बच्चों के स्कूल कॉलेज जाने के लिए अब रास्ता सुगम हो गया है। तो आज किसान संत रामपाल जी महाराज जी का हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं और उन्हें भगवान का अवतार बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने आज उनकी मदद करके नया जीवनदान किसानों को आज दिया है। तो दर्शकों आप देख रहे हो ये वो खेत है जिनमें पानी पहले भरा हुआ था, फिर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो मोटर पाइप दिए गए उससे सारा पानी निकला और बिजाई भी हो गई है और आज देख रहे हो 6-6 इंच की फसल भी खड़ी हो गई है। तो ये चमत्कार आज संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से और जो सामान दिया है उस वजह से किसानों का ये पानी उतरा है और किसान की फसलें आज खेतों में लहला रही है। तो हमारे साथ इस खेत के किसान हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई जी ताऊ जी बताइए क्या हालात थे खेत के? भाई हालत जब बिल्कुल कम थे, हमारे थे कोई आस नहीं थी भाई हमारी फसल हो जाएगी, अगली फसल बो जाएगी। फिर रामपाल महाराज ने यो पाइप दिए, इनकी हम बहुत कृपा मानना है, बहुत धन्यवाद हो। हमारी अगली फसल की तैयारी होगी फुल। ताऊ जी कितने किले में एकड़ में है ये खेत? भाई 20 किले थे यार। हाँ उनमें किमी डंग नहीं थो, बाड़ी थी, बाड़ी भी हो गई खत्म, बाजरे सब खत्म हो गए। फुट पानी भरा था? भाई 2-2 फुट पानी थो, इस बराबर थो और 2-2 फुट पानी थो। हाँ ये भाई पानी गयो। अच्छा ये बताइए कितने दिन पहले पानी निकला इसका? 20 दिन पहले। 20 दिन पहले। हाँ और आज ये बिजाई भी हो गई है। कौन सी फसल है ये? गेहूं की है, अच्छा गेहूं की। कनक की। तो ये आपने सारे खेतों में गेहूं की फसल बोई है? हाँ सारा खेता में। अच्छा अच्छा। कितनी खुशी आज हो रही है? भाई बहुत घनी हो रही है। हम तो मरे बैठे थे, ये तो हो के जाने नहीं था, हम मर गए थे। हैं किमी डंग उन तो भाई। आज ये फसल आप किसको समर्पित करोगे? हैं संतराम जी महाराज की कृपा तो है भाई। हाँ बस ये उसको क्या हम बहुत धन्यवाद मानते हैं रामपाल महाराज जी के। खुश हो आज आप? हाँ बिल्कुल खुश है। तो दर्शकों आज किसान इस खेत के बहुत खुश है, इनकी फसलें की बिजाई हो गई है और 6 इंच की ये फसल है गेहूं की, वो लहला रही है। तो दर्शकों जैसा कि आपने देखा यहाँ पर किसानों के खेतों की बिजाई हो गई है और ये खेत मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर बिजाई अब शुरू होगी। पूरा खेतों का पानी निकल गया है और यहाँ पर हलाई करके अब बिजाई शुरू की जाएगी। तो आज इन खेतों में जहाँ पहले पानी भरा था 4-4 फुट, आज इसमें पानी निकल गया है, ज़मीन भी सूख गई है। अब इसमें हलाई करके किसानों का कहना है इस खेत में भी बिजाई शुरू की जाएगी। तो लगभग तकरीबन इस खेत में पानी उतर गया है और जो 10-15 एकड़ पानी बचा है वो भी 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस पानी को भी उतारा जाएगा, ऐसा यहाँ के किसानों का कहना है। किसान बहुत खुश है, संतुष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो पाइप और मोटर दी है उससे हमारी भविष्य की नई उम्मीद बन गई है।
ये पानी भी उतरा है और आगे कभी पानी की समस्या आती है तो मोटर पाइप चलाकर उनका भी पानी उतारा जाएगा। आज के किसान संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, उनको बारंबार नमन और प्रणाम कर रहे हैं कि उन्हें संत रामपाल जी महाराज ने नया जीवन दिया। ढाणा खुर्द के हजारों परिवारों के लिए संत रामपाल जी महाराज आज साक्षात भाग्य विधाता के रूप में उभरे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि जहां व्यवस्था ने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया था, वहां एक संत ने पिता की तरह हाथ थामकर गांव की लाज बचा ली। आज गांव का हर बुजुर्ग और युवा इस बात का कायल है कि असली सेवा वही है जो बिना किसी स्वार्थ के वक्त पर काम आए। आज ढाणा खुर्द का हर घर उस संजीवनी बूटी जैसी मदद के लिए नतमस्तक है, जिसने न केवल उनके खेतों को बचाया बल्कि उनकी डूबती हुई दुनिया को फिर से आबाद कर दिया।